हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 21 जनवरी 2024 को जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसके हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, इससे पहले की वीडियोस में हम ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और हमने उसका कंप्लीट उनको एनालाइज किया है। इस वीडियो में हम ईवीएस पार्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से हम 10 क्वेश्चंस आज करेंगे, उसको कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इससे आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन और मैं रीड कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ईवीएस जो है पार्ट थर्ड में पूछा जाता है। आपको 61 से लेकर 90 तक जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो ईवीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा 61st क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अल बिरूनी इज़ नॉट ट्रू, चूज़ द करेक्ट आंसर। अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुनें। तो अल बिरूनी के बारे में आपने पढ़ा हो अगर, तो अल बिरूनी कौन था? एक ट्रैवलर था जो कि इंडिया आया था ट्रैवल करने के लिए, और उसने इंडिया की चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा, स्पेशली उन चीज़ों को जो उसके देश से अलग थी। और वो कौन से देश से आया था? वो उज़्बेकिस्तान से आया था। और उनको वो अपनी जो बुक है उसमें उसने उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, खासकर इंडिया में जो तालाब थे, पॉन्ड्स थे, उसको उसने अपनी बुक में डिस्क्राइब कर रखा है। और ये भी उसने बोला है कि अगर उसके देश के लोग इन तालाबों को देखेंगे, इनको कैसे बनाया गया है, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। सो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है, ही हैज़ प्रेज्ड द मेकिंग ऑफ पॉन्ड्स इन इंडिया। उसने तालाबों की तकनीक की प्रशंसा की है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। उसने अपनी जो किताब है, जिस किताब का नाम है किताबुल हिंद, उसमें उसने तालाबों की प्रशंसा करी हुई है, तकनीक जो उसमें इस्तेमाल की गई है। दूसरा ऑप्शन है, द प्लेस दैट अल बिरूनी केम फ्रॉम इज़ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान। मैंने आपको बताया वो कहाँ से आया था, उज़्बेकिस्तान से आया था, तो ये भी सही है। थर्ड है, मोर देन 1000 years एगो ही केम टू इंडिया। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वो भारत आया था। बिल्कुल, 1000 साल से पहले वो भारत आया था। चौथा जो ऑप्शन है, ही डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट पॉन्ड्स इन इंडिया। उसने इंडिया के पॉन्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने इंडिया के पॉन्ड्स के बारे में और इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा था अपनी बुक्स में। सो ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है और यही राइट आंसर है, क्योंकि हमसे नॉट पूछा हुआ है। सो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ये गलत है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज प्रोमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम फूड। आपको पता है 6 थीम्स हैं ईवीएस में। तो जो ये 6 थीम्स हमें ईवीएस में गिवन है, इसमें जो फूड थीम है, इसमें कैसे पूछताछ को बढ़ावा दिया जा सकता है। हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। अगर आपको बच्चों में पूछताछ है उसको बढ़ावा देना है, इंक्वायरी को बढ़ावा देना है, कि वो इंक्वायरी करना सीखें, तो आप कैसे उसको कर सकते हो। पहला जो ऑप्शन है वो है, शोइंग पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्रिजर्व फूड आइटम्स एंड यूज्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग जो रीजन है उसमें जो खाद्य पदार्थ यूज़ होते हैं प्रिजर्व्ड वाले, क्या उनके उनके पिक्चर्स दिखा के आप पूछताछ को बढ़ावा दे सकते हो बच्चों में। दूसरा है, बच्चों को अगर आप बोलो कि वो पिक्चर्स को कलेक्ट करें। सेकंड है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस फूड आइटम्स। वो फूड आइटम्स की पिक्चर्स कलेक्ट करें, उनको चित्रों को एकत्र करें, उससे आप पूछताछ को बढ़ावा देंगे। बच्चा पूछताछ करना, इंक्वायरी करना सीखेगा किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में। थर्ड है, डेमोन्स्ट्रेटिंग फायरलेस कुकिंग ऑफ सैंडविचेस, शिकंजी एक्सेट्रा। और बच्चे को जो है कि आप सैंडविचेस, शिकंजी वगैरह है उसको बिना आग पर कैसे पकाया जाता है, ये आप उसको करके दिखाएं, उसका प्रदर्शन दिखाएं। या फोर्थ है, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये बिना आग के पकाई जाती हैं, तो इनको आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हो बच्चों को।
फोर्थ है छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, बच्चों से कहना कि वो अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे वो पूछें कि उनको क्या खाने में क्या पसंद है, उनकी जो पसंद है वो पूछें। तो सबसे अच्छा जो तरीका है पूछताछ करने का वो क्या है कि आप बच्चे को बोल रहे हो कि वो खुद से जाकर पूछे किसी से, या पूछताछ करे, इंक्वायरी करे और चीज़ों को नोट डाउन करे। और तो ये जो है ये बेस्ट वे है। और फोर्थ वाला जो इसका ऑप्शन है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट प्रेफरेंसेस ऑफ देयर फैमिली मेम्बर, ये बिल्कुल सही है। जो फोर्थ है परिवार के सदस्यों से खाने की पसंद पूछना, ये सबसे ज़्यादा जो है इंक्वायरी को यानी कि पूछताछ को बढ़ावा देगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या कहता है। 33 क्वेश्चन है, एन EVS टीचर टॉट अबाउट एनिमल्स टू हर स्टूडेंट्स एंड आस्क्ड देम टू डू द फॉलोइंग टास्क। जो EVS शिक्षिका है उसने छात्रों को क्या जानवरों के बारे में पढ़ाया और कुछ टास्क दिए उनको करने के लिए। पहला जो टास्क दिया वो दिया कि राइट नेम्स ऑफ वेरियस एनिमल्स अराउंड देम, अपने आसपास जो जानवर हैं उनके नाम लिखो। दूसरा दिया ऑब्जर्व एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट एनिमल, जो आपके आसपास जानवर हैं उनको आप ऑब्जर्व करो, उनको देखो कि वो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका अवलोकन करो। तीसरा है क्लासीफाई एनिमल्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, उनको देखने के बाद उनको अलग अलग कैटेगरी में आप डिवाइड करो। ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि ये घास खाने वाला एनिमल है तो ये हर्बीवोरस की कैटेगरी में आ गया है, या ओमनीवोरस या कार्निवोरस, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें आप उन एनिमल्स को ऑब्जर्व करने के बाद उस कैटेगरीज में डिवाइड करो, क्लासीफाई करो। या डी वाला है जो कि आप सिंपल एनिमल को डिफाइन करो कि क्या होता है एनिमल। तो इन चारों में से कौन सा जो है वो प्राइमरी लेवल पे बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तरीका जो है वो सही नहीं है। तो इसमें ऑब्ज़र्व करना हमेशा हमने सीखा है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ये इस चीज़ को हम लोग प्रमोट करते हैं लर्निंग बाय डूइंग को। तो अगर सिर्फ बच्चा रट कर एनिमल की टर्म को डिफाइन कर देगा, डेफिनेशन बता देगा एनिमल की, तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग जैसी तो कोई चीज़ हुई नहीं। ना उसने कुछ ऑब्जर्व किया, ना उसने कुछ क्लासीफाई किया, ना करके सीखा। तो इसमें जो है डी वाला जो आंसर है वो गलत है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत है, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही है ये तरीका प्राइमरी लेवल के लिए। तो ABC आर करेक्ट बट ओनली डी जो है वो गलत है। तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा फर्स्ट ऑप्शन गलत है, दैट इज़ ओनली डी, हमसे नॉट पूछा हुआ है। अब हम 64th क्वेश्चन पे आते हैं। 64th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट with a density of 12 ग्राम पर ml एंड अ वॉल्यूम ऑफ 3 ml। तो हमसे यहाँ पर मास पूछा हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसकी डेंसिटी हमें दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हो जब आपको मास का फॉर्मूला पता हो। तो मास जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम के साथ तो आपको मास पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखो यूनिट तो हमें दी हुई है ग्राम में और ग्राम पर ml में ही दी हुई है। तो इसमें तो हमें ml, ऐसा नहीं है कि अगर जैसे 1 ml में दिया होता है और 1 लीटर में दिया होता है तो आपको चेंज करना पड़ता है यूनिट को। लेकिन ये दिया हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है 12 को 3 से। 12 यानी कि डेंसिटी को वॉल्यूम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है अपना जो मास है वो मिल जाएगा। तो 12 इंटू 3 क्या होता है, 36 होता है। तो 36 किस में दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे आपको 36 दे रखा है, 36 ग्राम, ये इसका करेक्ट आंसर है। 64th का जो करेक्ट आंसर वो है 36। 65th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट जो है वो है EVS सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 थीम्स, वाटर, रिलेशनशिप, फूड, शेल्टर एंड हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, ये तो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है द थीम्स ऑफ EVS आर क्लोज टू चिल्ड्रंस लाइफ। तो दूसरा जो कथन है वो है कि जो EVS के थीम है बच्चों के जीवन के बहुत करीब है।
तो ईवीएस के 6 थीम्स तो होते हैं, ये बात तो सही है, पर क्या ये जो हमें गिवन है थीम्स यही होते हैं? तो मैं आपको पहले ईवीएस के 6 थीम्स बता देती हूँ। पहली जो थीम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये कुछ 6 थीम्स है ईवीएस की। तो इसमें रिलेशनशिप और ट्रांसपोर्ट जैसी तो कोई थीम होती नहीं है। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। दूसरी वाली स्टेटमेंट जो है, जो ईवीएस की मैंने अभी आपको थीम्स बताई, ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है बच्चों की लाइफ से, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 65th का, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज़ ट्रू। पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ईवीएस के 6 थीम्स होते हैं, पर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो नहीं होते। और सेकंड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है कथन 1 गलत है एवं कथन 2 सही है। 66th क्वेश्चन पे आते हैं। 66th क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहड़ इज़ करेक्ट। जोहड़ के बारे में क्या सही है? तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस गिवन है हमें। पहला है स्टोर वाटर फ्रॉम रिवर्स। क्या जोहड़ इसलिए बनाए गए थे क्योंकि जो रिवर से पानी आता है उसको स्टोर करता है जोहड़। दूसरा है ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचय प्रणाली है, मतलब कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का, बचाने का, उसको स्टोर करने का एक तरीका है, और वो कम्युनिटी बेस्ड मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, ऐसा है। या थर्ड है कि जोहड़ इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो पानी में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको फिल्टर करता है। फोर्थ है इट पम्प्स ग्राउंड वाटर इनटू नियर बाय वेल्स। आसपास के जो वेल हैं, कुएं हैं, उनमें ज़मीन का पानी जो है वो पहुंचाता है, इकट्ठा करता है। ऐसा भी नहीं होता। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड होगा। ये एक कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। रेन वाटर को बचाने का, स्टोर करने का, उसको हार्वेस्ट करने का जो सिस्टम है वो है जोहड़। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 67th क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। 67th क्वेश्चन कहता है कि नीना एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 5 गिव्स अ ग्रुप असाइनमेंट टू हर स्टूडेंट्स दैट दे हैव टू visit nearby agricultural farms and find out information about the implements used by farmers during agriculture and the type of crops they grow. They also have to collect photographs and prepare a report while what process skills and learning indicators are involved here. अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आप एलिमिनेशन के तरीके से बहुत ईजिली कर सकते हो। थोड़े से कन्फ्यूजिंग तो होते हैं, बट आप एलिमिनेट करके करोगे तो आप बहुत ईजिली कर लोगे। हिंदी में भी पढ़ देती हूँ मैं। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है, मतलब सबको मिलके एक असाइनमेंट करना है। कहाँ जाना है उनको? एक फार्म पे जाना है, मतलब एक कृषि फार्म यानी खेत कह लो आप, वहाँ जाना है। और जो किसान हैं उनसे पूछना है कि वो क्या उपकरण इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कौन सी जो टूल्स है और इम्प्लीमेंट्स है, उपकरणों का वो इस्तेमाल करते हैं खेती में, और कौन सी फसल उगाते हैं उसकी जानकारी लेनी है, फ़ोटो कलेक्ट करनी है और रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले काम अब देख लो आप। पहला जो ऑप्शन है वो है प्रिडिक्शन। उनको प्रिडिक्ट करना है, अनुमान लगाना है। अनुमान लगाने वाली तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। उनको तो जाना है ना फार्म में और किसानों से पूछना है, तो अनुमान तो वो लगा नहीं रहे। बाकी आप छोड़ दो। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं वो, ठीक है, किसानों से पूछ रहे हैं कि वो कैसे फसल ग्रो करते हैं, क्या ग्रो करते हैं, टाइप वगैरह पूछ रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे कोई। इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया? उन्होंने खुद से तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है परिकल्पना कर रहे हैं। परिकल्पना करने का मतलब क्या होता है? किसी एक जो है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे वो कोई अनुमान लगा रहे हैं, तब कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो रहा। तो जो सेकंड ऑप्शन है ना, सेकंड ऑप्शन आप देखो अगर ये 3 दे रखे हैं, इसमें से एक भी गलत है ना, तो फिर बिल्कुल ही गलत है, उसको छोड़ दो। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है क्वेश्चनिंग, एक्सप्रेशन और इन्फेरिंग, पहले वो जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? क्या सवाल पूछते हैं? किसानों से उनके उपकरणों के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चनिंग तो वो कर रहे हैं। फसलों के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब फ़ोटो वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और रिपोर्ट तैयार करने के लिए वो क्या, रिपोर्ट तैयार करोगे तो आप कोई परिणाम भी तो निकालोगे ना उसका,
कि आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया, क्या पता चला, तो उसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं रिपोर्ट के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू, और उसका परिणाम भी निकाल रहे हैं, क्योंकि टीचर ने उनको रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला है, जिसके लिए उन्हें परिणाम तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, क्वेश्चनिंग, एक्सप्रेशन और इन्फेरिंग, ये बिल्कुल सही है। इसका सेकंड आंसर जो है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, जो कि है द टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य, मतलब हरियाणा के वो आसपास के राज्य जो उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, बॉर्डर को टच करते हैं, शेयर करते हैं। तो इसके लिए आपको मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैप आपको देखना पड़ेगा, और ईवीएस में हमेशा मैप का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। अगर आपने मैप पढ़ लिया, मतलब आपने अपने एक नंबर तो पक्के कर लिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये जो है हरियाणा के टेरिटोरियल स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो सेकंड वाला जो 68 का सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 69 पे आ जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिपिक्ट्स द थीम ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो 6 थीम होती है ईवीएस की प्राइमरी लेवल पे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीमों को दर्शाता है? इसमें से कौन सा वाला सही है? कौन सा जो हमें समूह दे रखा है, ग्रुप दे रखा है ऑप्शंस में से, वो सही है? तो देखो, पहला वाला जो है शेल्टर मैंने 6 थीम्स आपको बताई थी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये 6 थीम में से थिंग्स वी मेक एंड डू भी होता है, शेल्टर भी होता है, ट्रैवल भी होता है। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों तो होते हैं। सेकंड देख लेते हैं, वेदर नहीं होता, तो ये गलत है। थर्ड में फूड है, फूड होता है, शेल्टर भी होता है, लेकिन मटेरियल नहीं होता है, तो थर्ड भी गलत है। फोर्थ में फैमिली एंड फ्रेंड्स और ट्रैवल तो होता है, बट नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो इसका जो 69 है, उसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि आवास, यात्रा और चीज़ें जो हमें हैं और करते हैं, मतलब चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, सॉरी। फिर 70th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 70th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलेक्स एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास थर्ड वाइल इंट्रोड्यूसिंग द थीम वर्क वी डू हेल्प्स हिज स्टूडेंट टू cut colorful strips of paper and weave the strips to make a mat. The edges are glued together to make a beautiful mat. Which of the following objective should Alex help his students focus? तो हिंदी में पढ़ देती हूँ मैं। कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने की मदद की। मतलब पट्टियों को उसने बोला कि कुछ रंगीन कागज़ दिए, उनको बोला कि इन कागज़ों से आप स्ट्रिप्स काटो, कलरफुल पट्टियाँ थी वो, और इनको जोड़ जोड़ के क्या बनानी है, चटाई बनानी है। और इनको जो उसको जोड़ने के लिए, उनको चिपकाने के लिए उन्होंने ग्लू का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये वाली जो एक्टिविटी दी है एलेक्स ने, जो टीचर है, तो इससे उसको किस उद्देश्य, मतलब ये एक्टिविटी करने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसको क्या बताना है बच्चों को कि हम जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है, हम कलर्स के बारे में सीख रहे हैं, पैटर्न्स के बारे में सीख रहे हैं और एक एस्थेटिक सेंस डेवलप कर रहे हैं, यानी कि सौंदर्य का बोध कर रहे हैं, उसको सौंदर्य के बारे में जान पा रहे हैं, समझ रहे हैं उसको। दूसरा है रिलेटिंग द एक्टिविटी टू वीविंग डन बाय वीवर्स, उसको वो रिलेट कर रहा है, जो वो एक्टिविटी क्लासरूम में करवा रहा है टीचर, उसको किस चीज़ से जोड़ रहा है, वो बुनाई से जोड़ रहा है, जो बुनकर जो बुनाई करते हैं उससे जोड़ रहा है, कि इस मतलब बच्चे एक तरह से सीखें कि किस तरह से ये चीज़ें करी जाती हैं। सी है स्टेप्स को मेमोराइज करना, बस बच्चों को चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, ये बस उनको क्या करना है, वो इसलिए ये एक्टिविटी करा रहा है कि बच्चे इसके स्टेप्स को याद कर सकें। तो याद तो कभी नहीं करना होता ना, ये मेमोराइज करना, रट्टे लगाना, याद करना, ये एक नेगेटिव वर्ड है। डी है चूजिंग पेपर्स ऑफ एट्रैक्टिव कलर्स एंड लर्निंग कटिंग ऑफ स्ट्रिप्स परफेक्टली, अलग अलग एट्रैक्टिव कलर्स को चूज़ करना, कलर्स के सेंसेस को समझना, और मतलब कलर्स का सेंस डेवलप करना, और
कटिंग करना सीखना परफेक्टली, इस चीज़ पे फोकस है। इनमें से किस चीज़ पे मेनली फोकस उसको कराना है बच्चों को, कौन से ऑब्जेक्टिव की तरफ बच्चों को लेके जाना है। तो भाई फर्स्ट वाला जो है ए, वो बिल्कुल सही है। कलर पैटर्न को और एस्थेटिक सेंस डेवलप करना बिल्कुल सही है, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। वीवर्स के साथ वीविंग को रिलेट करना भी हो सकता है। तीसरा है चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, स्टेप्स को याद करना कि चटाई कैसे बनाई है। तो याद करना हमेशा एक नेगेटिव वर्ड में आता है। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो उसको याद रखना। और डी है चूजिंग पेपर्स ऑफ एट्रैक्टिव कलर्स एंड लर्निंग कटिंग ऑफ स्ट्रिप्स परफेक्टली, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमसे सही कौन से हैं ये पूछा है, तो सेकंड वाला जो बिल्कुल ऑप्शन है वो सही है, ए बी एंड डी। सी को छोड़ दें, अगर हम इसमें सी वाले को छोड़ दें तो ए बी डी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है, ए बी और डी। तो इसके साथ हमारे 10 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के जो 20 क्वेश्चंस बच गए हैं ईवीएस के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताओ, और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।